अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शंका समाधान सत्र में अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। श्री दिलीप तिवारी इनके प्रश्न थे जो एक पोस्ट के द्वारा फेसबुक पर प्राप्त हुए हैं। वे कहते हैं कि जो मुझे ज्ञात है वह मेरी संतुष्टि हेतु पर्याप्त नहीं, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। मेरे प्रश्न निम्न है। 1. जीवात्मा और आत्मा में क्या भेद है? दूसरा, जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है? तीसरा, क्या जीवात्मा और परमात्मा अनादि से भिन्न स्वरूप में हैं? चौथा, मोक्ष उपरांत भी जीवन धारण करना पड़ सकता है? मैंने ये जाना है नवीन सृष्टि में जीवात्मा को पुनः अपने कर्मों के परिणाम हेतु जन्म लेना पड़ सकता है। जीवात्मा का अनादि होना भ्रम उत्पन्न कर रहा है, अर्थात वो परमात्मा के साथ अनादिकाल से पृथक सत्ता में चल रहा है। क्या ऐसा ही था या परमात्मा से पृथक हो आत्मा ने जीवन धारण किया है? शिवोहम। इस प्रकार का ये पोस्ट है। आइए अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से उनका समाधान करने का प्रयास करें। श्री दिलीप तिवारी जी कहते हैं कि जो मुझे ज्ञात है वह मेरी संतुष्टि हेतु पर्याप्त नहीं, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। और उन्होंने अपने प्रश्न यहाँ नमूद किए हैं। उनका पहला प्रश्न है, जीवात्मा और आत्मा में क्या भेद है? तो अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो जीवात्मा ये लिंग शरीर है। जब तक वासनाओं का संपूर्ण शमन नहीं होता, हमारी वासनाएं समष्टि परमात्मा में लय को प्राप्त नहीं करती, तब तक ये जीवात्मा का अस्तित्व रहता है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर ये वासनात्मक होता है। वासना ने ही इस शरीर को धारण किया है। जब तक उस वासना का विलीनीकरण नहीं होता, तब तक वो लिंग शरीर यानी जीवात्मा जन्म धारण करता रहता है। और आत्मा क्या है? आत्मा कण कण में व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप निराकार आत्मा जो कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है, जिसके विषय में सर्वांग योग एपिसोड में हमने विस्तार से समझाया है। कृपया अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनें। दूसरा उनका प्रश्न है कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है? तो अनेक आत्माओं का समूह परमात्मा है, जिसे हम विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। और जीवात्मा उसमें परमात्मा में उत्पन्न होने वाली वासनात्मक लहर जीवात्मा है। जीवात्मा हजारों, लाखों, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन इन सब का समुच्चय परमात्मा है। परमात्मा है इसीलिए आत्मा है। जैसे बहते हुए पानी में लहरें, फोटके, बुलबुले पैदा होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। लेकिन जल जैसा है वैसा ही रहता है। जल प्रवाही होता है। कितने बुलबुले उपजे, कितने विलीन हो गए, इसका कोई भी यानी हिसाब वो बहते हुए पानी को नहीं रहता। उसी प्रकार आत्मा में जीवात्मा शरीर धारण करता रहता है और विलीन होता रहता है। ये जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। फिर उनका तीसरा प्रश्न है, क्या जीवात्मा और परमात्मा अनादि से भिन्न स्वरूप में है?
तो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वो कभी भी परमात्मा से भिन्न न हुआ, न हो सकता है, न होता है। परमात्मा और जीवात्मा ये मूल रूप में एक ही होते हैं, लेकिन अपनी वासनाओं से जीवात्मा परमात्मा से अलग हूँ ऐसा समझकर अपने व्यष्टि अहंकार को ही संपूर्ण मानता है, और यही परमात्मा और जीवात्मा में अंतर है। तो परमात्मा अनादिकाल से है, जीवात्मा उसमें उद्बीज खाने से प्रवेश करता है, और मैं जीवित हूँ ये कल्पना उद्बीज खाने से निर्माण होती है, और जारज श्रेष्ठ मनुष्य में उसका संपूर्ण चक्र पूरा होता है। लेकिन हम व्यष्टि अहंकार में इतने मशगूल हो जाते हैं कि जिस जन्म को धारण करके हमने अपनी सभी शंकाओं का शमन करना चाहिए, ऐसा न करते हुए हम मानव शरीर लेकर भी बोध प्राप्त न करते हुए अनेक वासनाओं की निर्मिति करते हैं, और वासनाओं की पूर्ति करते करते नई वासनाएं निर्माण होती रहती है। यही जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। जीवात्मा ये परमात्मा का अंश है, जीवात्मा परमात्मा ही है। केवल मैं परमात्मा का अंश हूँ ये भूल जाने से, अपने आप को वासनात्मक मान लेने से वो भिन्न स्वरूप में प्रतीत होता है, भिन्न नहीं है। जब समष्टि भाव में ये जीवात्मा विलीन हो जाता है तो वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा ही है। जैसे लहर जब लीन होती है तो जल ही होती है, जल है इसीलिए लहर है, जल नहीं है तो लहर भी नहीं है, और लहर जब नहीं रहेगी तो जल तो रहेगा ही। ये आत्मा और परमात्मा में अनादि संबंध है। फिर उनका चौथा प्रश्न है कि मोक्ष के उपरांत भी जीव धारण करना पड़ सकता है। तो मोक्ष का अर्थ होता है भ्रम निवृत्ति, संशय भ्रम से निवृत्त हो जाना ही मोक्ष है। तो यदि हमारे संशय भ्रम समाप्त हो गए, यदि हम ये जान गए कि परमात्मा में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, और अपनी व्यष्टि वासनाओं को अध्यात्म विज्ञान प्राप्त करके यदि हम समष्टि में लय कर सकें तो फिर जन्म धारण करने का कोई कारण नहीं रहता। लेकिन यदि हमारी व्यष्टि वासनाएं है और उन व्यष्टि वासनाओं में ही हम अपने आप को संपूर्ण समझते हैं, यदि हमारा देहाध्यास देहाभिमान मजबूत है, तो फिर मोक्ष नहीं होता, यानी संशय भ्रम से हमारी निवृत्ति नहीं होती, और फिर जीवन धारण करना ही पड़ता है तब तक जब तक कर्म और कर्म फल का ये चक्र पूर्ण नहीं होता। वो आगे कहते हैं कि मैंने ये जाना है कि नवीन सृष्टि में जीवात्मा को पुनः अपने कर्मों के परिणाम हेतु जन्म लेना पड़ सकता है। तो ये सत्य है, तब तक जन्म लेना पड़ सकता है जब तक लहर अपने आप को जल नहीं समझती, या जल हूँ ये बोध जब तक लहर को नहीं मिलता तब तक के जन्म होते ही रहते हैं। जीवात्मा का अनादि होना भ्रम उत्पन्न कर रहा है, जीवात्मा का अनादि होना भ्रम उत्पन्न कर रहा है, अर्थात वो परमात्मा के साथ अनादिकाल से पृथक सत्ता में चल रहा है, ऐसा वे कहते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि जीवात्मा ये अनादि नहीं है, परमात्मा अनादि है। जीव उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त करते हैं, इसलिए जीवात्मा अनादि नहीं है, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है, जो परमात्मा है, वो अनादि है। और परमात्मा के साथ अनादिकाल से पृथक सत्ता में जीवात्मा चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जीवात्मा की तो कोई सत्ता ही नहीं है। लहर की सत्ता जल के आधार से है, जल है इसीलिए लहर है। जब लहर जल में विलीन हो गई तो वो जल ही बन गई, फिर उसकी पृथक सत्ता नहीं रह सकती। अंत में वे कहते हैं कि क्या ऐसा ही था, या परमात्मा से पृथक हो आत्मा ने जीवन धारण किया है? तो ये सत्य है। जब मैं जीवित रहूं इस भावना का उदय हुआ, तभी वो जीव निर्मित हुआ, यानी जीव परमात्मा से अपने आप को अलग मानने लगा, और तभी से इसका
जन्म लेना और विलीन होना ये चक्र आरंभ हुआ है। तो इसके लिए उपाय यही है कि हम अध्यात्म विज्ञान को जानें, समझें और एको हम बहुश्याम इस सिद्धांत को व्यवहार में अनुभव करें और सर्वांग योग के द्वारा हमारे सभी संशय भ्रमों का समापन होकर जब ये व्यष्टि अहंकार समष्टि में लय होगा, तभी ये जीव जो है, जो जीवात्मा है, वो परमात्मा बोध में विलीन होकर फिर उसे पृथक होने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो इस प्रकार हमने दिलीप तिवारी जी का समाधान करने का प्रयास किया। इसके उपरांत भी यदि कोई शंकाएं हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। शिवोहम नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।